ची ची ची, एक आवाज जो शायद अब उतनी सुनाई नहीं देती है ना। कभी ये आवाज हमारी सुबह का हिस्सा हुआ करती थी। गांव हो या शहर, ये नन्हे पंछी हमारे साथ ही रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चहचहाहट कहीं गुम सी हो गई। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये है हाउस स्पैरो, मतलब अपनी घरेलू गौरैया। ये कभी हमारे सबसे आम और सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक थी। घर के आंगन में फुदकना, खिड़की पर बैठना, इनका होना इतना आम था कि हमने शायद कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार का ये बयान बिल्कुल उसी एहसास को पकड़ता है जो हम में से कईयों ने खो दिया है। ये सिर्फ एक चिड़िया का गायब होना नहीं है, ये तो जैसे हमारे बचपन की एक धुन का खो जाना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये गए कहाँ? हमारे ये छोटे पंखों वाले दोस्त अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या अनजाने में हमने ही उन्हें अपने घरों से, अपनी दुनिया से दूर कर दिया? चलिए पता लगाते हैं कि गिरावट आखिर शुरू कब और कैसे हुई। कहानी का ये हिस्सा हमें समस्या की जड़ तक ले जाएगा। पता है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की, मतलब करीब करीब 40 सालों से। इनकी आबादी लगातार कम हो रही है। ये इतनी धीमी प्रक्रिया थी कि शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया जब तक कि इनकी चहचहाहट लगभग खामोश नहीं हो गई। और इस पूरी कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस रहस्य के पीछे काफी हद तक हम इंसान ही हैं। कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये उन कई बदलावों का नतीजा है जो हमने अपनी दुनिया में किए हैं। जरा सोचिए, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए तो उनके बगीचे और घोंसले बनाने की जगह छिन गईं। खेती का तरीका बदला, कीटनाशक इस्तेमाल किए तो उनका खाना यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो भी खत्म हो गए। और ऊपर से प्रदूषण तो है ही। सच तो यह है कि गौरैया एक इंडिकेटर की तरह है। अगर वो गायब हो रही है तो ये एक अलार्म है, एक चेतावनी कि हमारे शहरों की सेहत ठीक नहीं है। एक और थियरी मोबाइल टावर्स की तरफ इशारा करती है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो शायद इन पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं, मतलब वो रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, इस पे अभी और रिसर्च चल रही है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे भी नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। और इस कहानी में उम्मीद की किरण बनकर आए एक शख्स जिसने इस चुनौती को एक मिशन बना लिया। ये है मोहम्मद दिलावर, एक ऐसे संरक्षणवादी जिन्होंने सिर्फ चिंता नहीं की बल्कि एक्शन लिया। उन्होंने एक संस्था बनाई, नेचर फॉरएवर सोसाइटी, जिसका मकसद ही यही है कि गौरैया जैसी आम दिखने वाली लेकिन बेहद जरूरी चीजों को कैसे बचाया जाए। और कमाल देखिए, 2009 में ये सोसाइटी रजिस्टर होती है। अगले ही साल 2010 में दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और 2011 तक तो इन्हें सबसे ज्यादा बर्ड फीडर बांटने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिल गया। सोचिए, एक इंसान की सोच देखते ही देखते एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें हम और आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हम सब इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से कदम से होती है। ये देखिए, मदद करना कितना आसान हो सकता है। ये एक नेस्ट बॉक्स का सिंपल सा डिजाइन है। इसे बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी लकड़ी और कुछ आम सी टूल्स। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, करीब 15 मिलीमीटर मोटी लकड़ी से एक बॉक्स बनाइए जिसमें 32 मिलीमीटर का एक छोटा सा एंट्री होल हो। दूसरा, इसे जमीन से करीब 6-7 फीट की ऊंचाई पर लगाइए और इसका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखिए ताकि ये तेज हवा और बारिश से बचा रहे। और तीसरा, साल में एक बार सितंबर से जनवरी के बीच इसे साफ कर दीजिए। बस इतना सा काम एक पूरे गौरैया परिवार को एक सेफ घर दे सकता है। तो ये तो हुई एक एक करके मदद करने की बात, पर सोचिए, जब हजारों लाखों लोग एक साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है? ये सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है, ये इन नन्हे दोस्तों पर नजर रखने के बारे में भी है। इसे कहते हैं द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये सिटीजन साइंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। साल में एक बार 4 दिनों के लिए बस 15 मिनट निकालने हैं, अपने आसपास के पंछियों को गिनना है और उस डेटा को सबमिट कर देना है। ये सुनने में छोटा काम लगता है, लेकिन इससे साइंटिस्ट्स को जबरदस्त मदद मिलती है। और लोग इसमें हिस्सा लेते भी हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 11 लाख से भी ज्यादा लोग। ये है लोगों की ताकत जब वो किसी अच्छे काम के लिए साथ आते हैं।
और इन सब ने मिलकर 8,200 से भी ज्यादा अलग-अलग तरह की चिड़ियों की प्रजातियों को गिना। सोचिए कितना कीमती डेटा है ये। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्लैनेट पर कितनी डाइवर्सिटी है। और ये कोई एक दो देशों की बात नहीं है, 216, जी हां, 216 देशों और इलाकों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये वाकई साबित करता है कि नेचर के लिए जो प्यार है वो किसी बॉर्डर को नहीं मानता। आखिर में ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जो किसी गौरैया के लिए एक महफूज आशियाना बन गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। अमेरिका की एक पार्टिसिपेंट बाब गोर्जेस कहती हैं, जब मैप पर छोटी छोटी लाइटें चमकती हैं तो देखकर मजा आता है और हमें पता होता है कि हमारे डेटा की कोई कीमत है। यही तो है इस पूरे काम का मजा। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये दुनिया भर के उन लोगों से जुड़ने का एक एहसास है जो हमारी तरह ही सोचते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि हमारे आसपास जो ये छोटी छोटी जिंदगियां हैं जो हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाती हैं, क्या हम उन पर थोड़ा ध्यान देंगे? क्या पता अगली जो चहचहाहट हम बचाएंगे वो हमारे ही घर के आंगन से आ रही हो।